नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन को उस समय जोरदार झटका लगा जब एक पूर्व मॉडल ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। मॉडल एमी डोरिस ने आरोप लगाया है कि 23 साल पहले ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दौरान ट्रंप ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की थी। हालांकि ट्रंप ने इस आरोपों का खंडन किया है। उनके वकीलों ने दावा किया है कि 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। डोरिस का कहना है कि उस वक्त उनके पुरुष मित्र रहे जेसन बिन ने उन्हें ट्रंप से मिलाया था। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में डोरिस ने आरोप लगाया कि मैच के दौरान वीआईपी बॉक्स में ट्रंप ने उन्हें बहुत मजबूती से पकड़ लिया और जबरन किस किया। उन्होंने कहा कि जब वह ट्रंप को हटाने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने मुझे और मजबूती से पकड़ लिया। चीन पर हमेशा तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं। वो हमेशा अपने नागरिकों पर मनमानी करता है और उन्हें प्रताड़ित करता है, जिसको लेकर उसके खिलाफ कई आंदोलन भी हुए हैं। खबर चीन के वुहान शहर से है, जहां एक परिवार ने चीन पर मुकदमों को खारिज करने का आरोप लगाया। मामला कुछ ऐसा है कि एक माता पिता के लिए सबसे बुरा होता है उसके बेटे का मर जाना। ऐसा ही वुहान की झोंग हेंगेंग के साथ हुआ। कोरोना वायरस ने उनके बेटे की जान ले ली, जिसके लिए वो चीन की स्थानीय सरकार को दोषी मानती हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने 5 चीनी नागरिकों पर भारत सहित विभिन्न देशों की सरकारी वेबसाइटों पर साइबर अटैक करने और संवेदनशील डेटा चुराने के आरोप तय किए हैं। इन 5 पर 100 से ज्यादा कंपनियों और संस्थानों का कारोबारी और शोध संबंधित डेटा चुराने का भी आरोप लगा है। मामले में चोरी की गई जानकारियां बेचने में चीनियों की मदद पर 2 मलेशियाई नागरिकों के भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी चीनी नागरिक भगोड़ा घोषित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान से जुड़ी हर चीज को शांति और सुरक्षा से जोड़ने से जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने का ना तो कोई अर्थपूर्ण समाधान मिलेगा और ना ही इससे सुनिश्चित होगा कि वास्तविक अपराधी पर्यावरणीय मामलों संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेंगे। भारत ने पर्यावरणीय क्षरण के मानवीय प्रभाव, शांति एवं सुरक्षा संबंधी विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली चर्चा के दौरान एक बयान में कहा कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान के उसी प्रकार मानवीय प्रभाव हो सकते हैं जैसे मानवीय गतिविधि के अन्य पहलुओं के मानवीय आयाम हैं। भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से सीमा विवाद जारी है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, जिसका भारतीय सेना के जवान उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस बीच चीन ने पहली बार माना है कि गलवान घाटी की झड़प में उसके सैनिकों की भी मौत हुई थी। इससे पहले तक चीन इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने माना है कि गलवान घाटी में चीन की सेना को नुकसान पहुंचा था और कुछ जवानों की जान गई। अखबार के प्रधान संपादक हू शिजिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान को ट्वीट कर लिखा कि जहां तक मुझे पता है, गलवान घाटी की झड़प में चीनी सेना के जवानों के मरने वाली संख्या भारत के 20 के आंकड़े से कम थी। इस बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से संक्रमित 20% मरीजों ने बाकी के 80% लोगों तक वायरस को फैलाया है। हांगकांग में पहले 1038 कोरोना संक्रमितों को लेकर हुए अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि संक्रमित होने वाला हर व्यक्ति दूसरों तक इसे पहुंचाता है, जबकि कोविड की चपेट में आने वाले कुछ लोग ही इस वायरस से कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वायरस की रोकथाम में नाकाम रहने के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन का आरोप है कि संभावित वैक्सीन को लेकर ट्रंप सियासत कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं एक बार साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, मैं वैक्सीन पर भरोसा करूंगा, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करूंगा, लेकिन देश के दूसरे लोगों की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। दक्षिण चीन सागर पर चल रहे विवाद पर ताइवान को हर मुमकिन मदद का वादा कर चुके अमेरिका ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच गुरुवार देर रात ताइवान की राजधानी ताइपेई पहुंचे। खास बात यह है कि उनके इस दौरे की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। 2 महीने में किसी आला अमेरिकी अफसर की यह दूसरी ताइवान यात्रा है। चीन इसमें झुंझला गया है। उसने कहा कि अमेरिका भड़काने वाली हरकतें कर रहा है। इमरान खान सरकार ने मंगलवार को 9वीं और 10वीं कक्षाओं के अलावा कॉलेज खोले थे। गुरुवार को 32 स्कूलों को बंद करना पड़ा। इसकी वजह नियमों का ना पालन करना था। कुछ स्कूलों में तो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। एक कॉलेज में 2 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए। विपक्ष पहले ही सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 16 स्कूल बंद किए गए। राजधानी इस्लामाबाद में 2 स्कूल बंद करने पड़े। सरकार ने कहा है कि वो इंतजामों की समीक्षा के बाद अगली कार्रवाई पर विचार करेगी।
और जम्मू कश्मीर लद्दाख को नक्शे में अपना हिस्सा बताने के बाद पाकिस्तान भारत को उकसाने के लिए एक और पैंतरा अपना रहा है। इमरान सरकार गैर कानूनी तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने जा रही है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को मामलों के मंत्री अली असीम के हवाले से यह बात कही है। अमीन ने ट्रिब्यून को बताया कि सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को सभी संवैधानिक अधिकारों के साथ पूर्णकालिक राज्य का दर्जा देने का फैसला किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।